अमित शाह ने संसद में खोली अंबेडकर पर जुबान। अब संसद से सड़क तक कांग्रेस ने काटा बवाल। दलित नेता मायावती ने भी तोड़ी विवाद पर चुप्पी। बीजेपी और कांग्रेस पर क्या बोली मायावती? देश का संविधान लिखने वालों में बड़ी भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर के नाम पर आज भी खूब राजनीति होती है, क्योंकि उनके नाम से सीधे दलित वोट जुड़ा हुआ है, जिसे साधने के लिए देश की दो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में संसद से लेकर सड़क तक जंग चलती रहती है। कभी आरक्षण को लेकर तो कभी दलितों पर अत्याचार को लेकर। लेकिन इस बार बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और बात यहां तक पहुंच गई है कि खुद मोदी को मैदान में उतरना पड़ा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो वहीं अब दलितों की सबसे बड़ी नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मैदान में उतर गई और बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सबको उधेड़ कर रख दिया। संसद से सड़क तक जब भी मोदी सरकार मुश्किल में फंसी, अमित शाह किसी चट्टान की तरह मोदी सरकार के लिए विपक्ष से लड़ते रहे। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि संसद में बोलते बोलते अमित शाह भीमराव अंबेडकर पर कुछ ऐसा बोल गए जिससे सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने बवाल काट दिया और बात अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच गई। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। अंबेडकर पर संसद में दिए गए अमित शाह के बयान से मोदी सरकार कितनी बुरी तरह से फंस गई, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद पीएम मोदी को इस मसले पर सफाई देनी पड़ गई। संसद में अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। अमित शाह ने जो तथ्य स्पष्ट किए उससे कांग्रेस भौचक्की रह गई। यही कारण है कि वो अब नाटकीयता में लिप्त हो गए। कांग्रेस के लिए दुख की बात है कि ये लोग सच्चाई जानते हैं। हम जो कुछ भी हैं वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारण है। हमारी सरकार ने पिछले दशक में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। अमित शाह के एक बयान के बाद अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़े वार पलटवार के बीच यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई एतराज नहीं, लेकिन दलितों और अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। इसीलिए कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित और अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा है और इसमें इन वर्गों का सही हित और कल्याण संभव है। इनके कार्य दिखावटी ज्यादा, ठोस जनहितैषी कम। बहुजन समाज और इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया।
दलितों की बड़ी नेता मानी जाने वाली मायावती ने अंबेडकर के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी तो फिर ना कांग्रेस को बख्शा और ना ही बीजेपी को। दोनों ही पार्टियों की जमकर क्लास लगा दी। एक बयान से यह साफ कर दिया कि दलितों और उपेक्षितों के लिए बस एक ही भगवान है, वो है भीमराव अंबेडकर। तो वहीं अंबेडकर के नाम पर राजनीति की बात करें तो कांग्रेस आज भले ही अंबेडकर के नाम पर हल्ला मचा रही हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसी कांग्रेस ने अंबेडकर को हराने के लिए चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारे और खुद नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया। इतना ही नहीं, नेहरू और इंदिरा गांधी को उनके जीवन काल में ही कांग्रेस सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दे दिया। लेकिन 1956 में दुनिया को अलविदा कहने वाले अंबेडकर को मरणोपरांत हुई कांग्रेस सरकारों ने भारत रत्न देने लायक नहीं समझा। साल 1990 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तब जाकर वीपी सिंह की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया और आज यही कांग्रेस मोदी सरकार पर अंबेडकर के बयान का आरोप लगाकर उनसे इस्तीफा मांग रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही विवाद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संसद में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा दोनों जगह संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर संविधान की रचना, संविधान निर्माताओं का योगदान और संविधान में प्रस्तावित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन संसद के द्वारा किया गया। वो चर्चा में 75 साल की देश की गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की भी चर्चा होनी थी। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई।